उसने लड़की का हाथ पकड़कर देखा और उसकी गर्दन की नब्ज चेक की। वह हैरान रह गया। उसने मन में सोचा, शायद यह लड़की 4-5 घंटों से पानी के अंदर थी, फिर भी यह जिंदा है। उसने उसे करवट दिलाई और हल्के हाथ से उसकी पीठ को सहलाया, फिर थोड़ा जोर लगाया जिससे लड़की के मुंह से पानी निकलने लगा। इसके बाद श्लोक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने प्राइवेट चैम्बर की ओर ले जाने लगा। उसे ऐसा करते देख सब हैरान थे, क्योंकि उनके बॉस कभी किसी लड़की के पास तक नहीं जाते थे। तभी श्लोक ने रुककर अपने असिस्टेंट को आवाज दी, देव। देव तुरंत उसके पास आया। श्लोक ने निर्देश दिया, मेरा मेडिकल बैग मेरे रूम में लेकर आओ। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। उसे जाता देख देव ने एक लंबी सांस ली और सामान लेने चला गया। श्लोक ने आकांक्षा को बेड पर लिटाया। वह एक बहुत ही बड़ा और आलीशान स्वीट था जिसमें तमाम सुविधाएं थीं। उस विशाल बेड पर आकांक्षा बहुत छोटी सी लग रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक नॉक हुई। श्लोक ने दरवाजा खोला और देव के हाथ से मेडिकल बैग लेकर तुरंत उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। देव हैरान परेशान वहीं खड़ा रह गया। अंदर श्लोक ने आकांक्षा को देखा और फिर धीरे धीरे बेड के पास पहुंचकर उसके घावों की जांच शुरू की। उसने देखा कि उसके पेट और बांह पर काफी गहरे घाव हैं, जैसे किसी ने चाकू से वार किया हो। उसने एक पल के लिए उस लड़की को देखा और सोचा कि इतनी नाजुक सी लड़की को कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। उसने अपने विचारों को झटककर आकांक्षा के गीले कपड़े एक एक करके हटाना शुरू किया। पानी में लंबे समय तक रहने के कारण उसका शरीर हल्का नीला पडी डीएचने लगा था और उसे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इस समय भी श्लोक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मानो वह सिर्फ एक डॉक्टर की तरह अपना काम कर रहा हो। जैसे ही उसने उसके सफेद सूट को शरीर से अलग किया, उसे उसकी ब्रा में कुछ चमकता हुआ दिखा। वह उसे निकालने में थोड़ा असहज हुआ, फिर भी उसने उस चमकती हुई चीज को बाहर निकाला। वह यह देखकर दंग रह गया कि जैसे ही वह उस लड़की के करीब गया, उसके अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसने हैरानी से लड़की को देखा और सोचा कि शायद यह उसका वहम है। उसने अपने हाथ की ओर देखा जिसमें एक आकाशी रंग का हीरा, स्काई ब्लू डायमंड था। यह उसकी हथेली जितना बड़ा था। यह वही चीज थी जिसे वे लोग समुद्र में खोज रहे थे। असल में जब यह डायमंड प्लेन से लाया जा रहा था, तब एक धमाके के कारण वह समुद्र में गिर गया था। यह 200 साल पुराना दुर्लभ हीरा था जिसकी कीमत लगाना नामुमकिन था। इसे पाने के लिए ही प्लेन में ब्लास्ट करवाया गया था। श्लोक ने डायमंड को एक ड्रॉर में रखा